गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी। लास्ट क्लास में अपन ने वेक्टर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? वेक्टर के बारे में। सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए भैया। तो वेक्टर के बारे में पढ़ा था मैंने। वेक्टर की डेफिनेशन बताई आपको, राशि कितने प्रकार की होती हैं, फिर वेक्टर के टाइप, राशि के प्रकार बताए थे, वेक्टर किसे बोलते हैं, स्केलर किसे बोलते हैं, ठीक है। फिर वेक्टर, कुछ टाइप के वेक्टर भी बताए थे, जैसे जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वीडियो में देखा होगा आपने, ठीक है। किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट कर देना भैया। अगला टाइप है, अपन प्रकार पढ़ रहे थे। अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रकार। समथिंग 5 या 4 लिखा देते, मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूं, यदि 5 हो गए तो 6 डाल लेने यहाँ पे ना। मैंने आपको को टर्मिनल वेक्टर लिखा दिया था, जिसके अंतिम बिंदु एक ही होते हैं उसे को टर्मिनल वेक्टर कहते हैं, संलग्न सदिश कहते हैं। एक को इनिशियल वेक्टर होता है जिसके प्रारंभिक बिंदु क्या होते हैं? एक ही होते हैं, ठीक है, वो मैंने लिखा दिए थे। अगला टाइप है आपका संरेख सदिश। इंपॉर्टेंट है भैया, ये स्टार लगा लेना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, संरेख सदिश। इधर देखेंगे, पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर उसके बाद समझाऊंगा इसको। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं। यदि वे एक रेखा के समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इधर उदाहरण। डेफिनेशन, दो या दो से अधिक सदिश संरेख सदिश, कोलिनियर वेक्टर संरेख सदिश कहलाते हैं यदि वो कोई एक रेखा दे रखी है, उसके सारे एक रेखा के समांतर होने चाहिए। सारे के सारे सदिश जो भी दे रखे हैं वो समांतर होने चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे, एक ए वेक्टर ये रहा भैया, इस टाइप के ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो समांतर हैं, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है? संरेख सदिश है। अब दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये रहा, इसे दूसरा टाइप ऐसे भी हो सकता है, ए वेक्टर ये रहा, ठीक है, बी वेक्टर ये रहा, तब भी ये समांतर ही है। मैंने समांतर, इस चीज का ध्यान रखना भैया, अंडरलाइन कर लो इसको, समांतर को, ठीक है। डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है भैया, डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इस टाइप से भी हो सकते हैं, देखो नंबर 3, इस टाइप से भी हो सकते हैं। ये आपका ए वेक्टर रहा और ये आपका बी वेक्टर रहा, इस टाइप से भी वेक्टर दे के रख सकता है आपको। नंबर 4 एग्जाम्पल, या फिर डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। इसमें न तो मैं परिमाण के बारे में डिस्कस किया गया, न ही दिशा के बारे में डिस्कस किया है, बस समांतर होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक तरीके से ये समांतर है, ये समांतर है, और देखो संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर। किस पर? एक ही रेखा पर। तो देखो एक लाइन पे थे। ये नंबर 3 एग्जाम्पल, यहाँ पे दिशा का कोई मतलब नहीं है, न परिमाण का कोई मतलब नहीं है। परिमाण कैसी साइड कितना भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है और सेम डायरेक्शन भी हो सकती है। इसमें सेम डायरेक्शन है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन है। देखो इधर, इसमें सेम डायरेक्शन है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस सदिश के हैं? संरेख सदिश के हैं, ठीक है। फटाफट उतार लीजिए, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे भाई, ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन है इसकी, या
दूसरी डेफिनेशन क्या है देखें, दो वेक्टर, दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर संरेख सदिश कहलाते हैं, संरेख सदिश कहलाते हैं, या फिर नोट लगा के लिख लेना इसको, बात एक ही है। यदि ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करें, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल टू किसके, लैम्डा का मल्टीप्लाई हो रहा है बी वेक्टर में, और यहां पे जो लैम्डा है, यहां लैम्डा बराबर कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, चर हो सकता है, ठीक है। उदाहरण एग्जाम्पल इधर देखेंगे, एग्जाम्पल ए वेक्टर मैंने दे दिया आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और बी वेक्टर दे दिया मैंने 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 6k कैप, और मैंने पूछा है कि बताओ ए वेक्टर बी वेक्टर संरेख हैं या नहीं। यदि संरेख होंगे, संरेख कब होंगे, तब इस प्रॉपर्टी को, यदि संरेख है तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। यदि इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। इधर देखते हैं, सभी के ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। नाउ अब बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मल्टीपल के रूप में होना चाहिए। इधर देखेंगे बी वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो बी वेक्टर बराबर 2 कॉमन आ रहा है सब में से, 2 इंटू आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, कोई दिक्कत, ठीक है। तो बी वेक्टर बराबर 2, और ये किसके बराबर है, ये वैल्यू है ए वेक्टर के बराबर, और यहाँ पे देख लो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ए वेक्टर यहीं पे आएगा, बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर। तो देखो एक दूसरे को मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। बी वेक्टर बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, कोलिनियर है। तो लिख सकते हैं अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर संरेख सदिश हैं। क्या है भैया, संरेख सदिश हैं। कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताओ भैया। एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और नोट लगा के ये भी लिख लो, नोट लगा के ये भी लिख लेंगे। यदि ये रफ कर दोगे, यदि लिख लिया हो तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम्पल भी करा रहा हूं साथ साथ में। नोट लगा के यहां पे लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, एंड तथा बी वेक्टर बराबर b1 i कैप प्लस का b2 j कैप प्लस का b3 k कैप। तो ए वेक्टर व बी वेक्टर संरेख सदिश कहलाते हैं यदि a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि संरेख सदिश हैं तो उनके कॉफिशिएंट का मैं अनुपात लूँ, बराबर आना चाहिए। आई कैप के कॉफिशिएंट क्या है, a1, और यहाँ पे आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है, b1, इनका रेशियो ले लिया, अनुपात ले दिया, ठीक है। जे कैप के कॉफिशिएंट क्या है, a2, और यहाँ पे जे कैप का कॉफिशिएंट क्या है, b2, उनका अनुपात ले दिया। के कैप के कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, a3, और यहाँ पे
क्या है, के कैप का कोफिशिएंट B3 और यहाँ पे C3 है, यहाँ इसको B, यहाँ पे इसको B2, ये B3 है और यहाँ पे भी ये क्या है B3 है और यहाँ पे A3 और ये क्या है A3 है। कोई दिक्कत, A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एक एग्जाम्पल, ठीक है। और जो ये मैंने अभी ये आपको ये प्रॉपर्टी बताई है ए वेक्टर बराबर लैम्बडा बी वेक्टर, ये इसी से निकल के आता है, वो भी बताएंगे। पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का 4k कैप और बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस का 4j कैप, या फिर उसको ऐसे कर लो 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 12k कैप, ठीक है। अब यहाँ पे संरेख है, आपको बताना है संरेख है या नहीं, ठीक है। यदि इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा, ब्रैकेट में बंद कर लेना, यदि इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा गुणांकों का, यदि मैं आई कैप के गुणांक और यहाँ पे भी आई कैप के गुणांक का अनुपात लूँ, फिर जे कैप के गुणांक का अनुपात लूँ और के कैप के गुणांक का अनुपात लूँ, बराबर आ गए तो क्या बोल देंगे संरेख है, नहीं तो नहीं है। नाउ अब यहाँ पे पहले ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिख लिए भैया। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, अरे 1 है ना, गुणा में आई कैप के गुणा में क्या है, जहाँ पे कुछ किसी का गुणा नहीं होता वहाँ पे क्या मानते हैं अपन, एक का मल्टीप्लाई मानते हैं। तो इसका और इसके आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 3 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 6, जे कैप का कोफिशिएंट लिख लिए इक्वल टू, यहाँ पे 4 अपॉन के कैप का कोफिशिएंट क्या है 12। कैलकुलेशन करेंगे, एक बटे 3 इक्वल टू, माइनस से माइनस गया, 2 से 6 कट जाएगा, 1/3 इक्वल टू, यहाँ से 4 से 12 कट जाएगा 1/3। देखो तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं तो लिख सकते हैं, अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर संरेख सदिश हैं। क्या है, संरेख सदिश हैं। समझ में आया होगा। अब देखो वो प्रॉपर्टी जो मैंने लिखाई थी उसको प्रूफ करते हैं। इससे देखो, इससे ही A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3। अब इसको तीनों वैल्यू बराबर हैं, वो वैल्यू मैंने मान ली लैम्बडा, तीनों वैल्यू बराबर, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, वो वैल्यू मैंने मान ली लैम्बडा। तो देखो A1 अपॉन B1 इक्वल टू लैम्बडा है, A2 अपॉन B2 भी लैम्बडा के बराबर है और यहाँ पे A3 अपॉन B3 भी किसके बराबर है, लैम्बडा के बराबर है। तो तीन चारों वैल्यू क्या है, बराबर है। A1 अपॉन B1 भी बराबर है, A2 अपॉन B2 भी बराबर, तीनों वैल्यू बराबर हो, वैल्यू मैंने लैम्बडा के बराबर मान ली। तो ये इसके लैम्बडा के बराबर, ये भी लैम्बडा के बराबर, ये भी लैम्बडा के बराबर। तो यहाँ पे A1 बराबर कितना आ गया, B1 लैम्बडा, कोई दिक्कत। उसके बाद A2 बराबर कितना आ गया, A2 बराबर आ गया B2 लैम्बडा और यहाँ पे A3 बराबर कितना आ गया, A3 बराबर आ गया B3 लैम्बडा, ठीक है। और ए वेक्टर में वैल्यू पुट कर दिया, आपके ए वेक्टर में वैल्यू पुट कर दी। प्रूफ करना बता रहा हूँ भैया, जो लिखा था सेकंड डेफिनेशन। ए वेक्टर बराबर A1 बराबर क्या है, B1 लैम्बडा आई कैप, ये वेक्टर ये रहा ना, A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 कैप। तो A1 के स्थान पर ये रख रहा हूँ, A2 के स्थान पर ये रख दूंगा, A3 के स्थान पर ये रख देंगे, प्लस का B2 लैम्बडा जे कैप प्लस का B3 लैम्बडा के कैप। सब में से लैम्बडा कॉमन आ रहा है तो लैम्बडा कॉमन ले दिया, B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप। और ये किसके बराबर है, ये बी वेक्टर के बराबर है। लेके क्या चला था, वैल्यू किस में पुट की थी, ए वेक्टर में, इक्वल टू क्या आ गया, लैम्बडा बी वेक्टर के बराबर आ गया। यही डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी, याद हो तो। अभी जो रफ कर दी है वो मैंने प्रूव कराया था, इसी से निकल के आता है,
ठीक है। आपको यदि वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो ये डेफिनेशन लगाओगे आप। यदि आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो वेक्टर फॉर्म की ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। ये प्रूफ है। पांचवा टाइप क्या हो गया, संरेख सदिश। उसके बाद लिखो ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। छठा ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। कोई सदिश ऋणात्मक सदिश कहलाता है यदि परिमाण समान व दिशा विपरीत हो। एग्जाम्पल इधर देखेंगे भाई, एग्जाम्पल ये कोई ए वेक्टर है और ये क्या है, ये कोई बी वेक्टर है। अब देखो एग्जाम्पल से ही आपको दिख रहा है डायरेक्शन क्या है, इसमें डायरेक्शन का फर्क है भैया। डायरेक्शन क्या होता, परिमाण तो हमेशा से क्या कोई भी फर्क नहीं पड़ता परिमाण पे, सिर्फ दिशा पे फर्क पड़ जाता है। यदि अपोजिट हो जाती है उसे अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं, ऋणात्मक सदिश भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर साइड है, इधर साइड। बी वेक्टर की डायरेक्शन किधर साइड है, इस साइड। तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, जो अपोजिट है, तो इसको अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं या फिर इसको अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं और यहाँ पे ऋणात्मक सदिश भी बोल सकते हैं। लिखेंगे भाई, तो आते हैं ए वेक्टर व बी वेक्टर विपरीत सदिश कहलाते हैं। अपोजिट को विपरीत बोलते हैं ना, ये नॉर्मल डेफिनेशन है, उतार लो फटाफट। इंपॉर्टेंट कौन सी है, संरेख वाली। उसके बाद लिखेंगे समान सदिश। सातवां समान सदिश, इक्वल वेक्टर। अब इसके नाम में इसकी प्रॉपर्टी छुपी है, दो समान सदिश, समान होनी चाहिए, जिसकी परिमाण भी समान होनी चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए, ठीक है। और समान, अब एक आप यदि कंपैरिजन कर रहे हो समान या अपोजिट, तो दो सदिश तो चाहिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सदिश समान सदिश कहलाते हैं। यदि परिमाण व दिशा समान हो। एग्जाम्पल, यह आपका ए वेक्टर, यह आपका बी वेक्टर, इसका परिमाण भी समान होना चाहिए और दिशा भी, डायरेक्शन भी
समान होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, समान सदिश बोलेंगे। या फिर नोट लगा के लिख लो, संरेख सदिश भी समान सदिश कहलाते हैं। संरेख सदिश भी समान सदिश कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, जब लैम्ब्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जब लैम्ब्डा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। नोट लगा के लिख लो यहीं पे, संरेख सदिश समान सदिश कहलाता है यदि लैम्ब्डा इक्वल टू 1, लैम्ब्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी संरेख सदिश को समान सदिश कह सकते हैं। देखो अब संरेख की डेफिनेशन क्या थी, ए वेक्टर बराबर लैम्ब्डा बी वेक्टर, ये थी ना। लैम्ब्डा की वैल्यू मैं 1 कर देता हूं तो क्या हो जाता है, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो जाता है। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा भी समान हो जाती है, तो क्योंकि आपने बराबर का साइन लगा रखा है। बराबर का मतलब है सब कुछ बराबर है। आई के कोफिशिएंट भी बराबर, आई कैप के कोफिशिएंट भी बराबर हैं, जे कैप के कोफिशिएंट भी बराबर हैं, और के कैप के कोफिशिएंट भी बराबर हैं। यदि आपने इक्वलिटी लगा दी तो ठीक है, समान बराबर कर दिया, तो इसका मतलब है, और ये बराबर कब तभी होंगे जब लैम्ब्डा का मान 1 होगा। लैम्ब्डा का मान 1 होता है तो संरेख सदिश को समान सदिश कह सकते हैं। ठीक है, और समान सदिश संरेख सदिश हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन संरेख सदिश समान सदिश कब होगा, जब लैम्ब्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए भाई। नोट लगा के लिखा दिया है, मिटा दें, इससे भी सवाल बनेंगे आपके, स्टार लगा लेना भाई। समान का मतलब है उनका परिमाण भी समान होना चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए। नंबर 8, स्वतंत्र वेक्टर, स्वतंत्र सदिश, फ्री वेक्टर बोलते हैं भैया इसको, और आपके सिलेबस में सिर्फ यही है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब आप कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, डिस्प्लेस कर सकते हो, कहीं पे भी विस्थापित कर सकते हो वेक्टर को। ठीक है, कोई सदिश स्वतंत्र का मतलब होता है, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स नहीं है, आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। कोई सदिश स्वतंत्र सदिश कहलाता है यदि प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, निश्चित नहीं हो। एग्जाम्पल, ये सारे क्या है, फ्री वेक्टर हैं। ये भी एक फ्री वेक्टर है, ये भी फ्री वेक्टर है, अपनी इच्छा के अनुसार ले रहे हो, कहीं पे भी ले सकते हैं, ये भी फ्री वेक्टर है। ठीक है, सारे फ्री वेक्टर, इनको अपन डिस्प्लेस कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। तो ये क्या सारे क्या है, जहाँ पे विस्थापित हो सकते हैं वो वेक्टर क्या कहलाते हैं, फ्री वेक्टर कहलाते हैं। और आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ फ्री वेक्टर है। ठीक है, लोकल वेक्टर नहीं है। तो आपको 8 मैंने टाइप बता दिए। सबसे पहले बताया था जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसका परिमाण 0 होता है। इकाई सदिश किसे बोलते हैं, जिसका परिमाण 1 होता है, उसे इकाई सदिश या एकांक सदिश बोलते हैं। और नंबर तीसरा क्या था, सह प्रारंभिक सदिश किसे बोलते हैं, जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, 1 ही हो। ठीक है, संलग्न सदिश किसे बोलते हैं, जिनका अंतिम बिंदु 1 ही हो। ठीक है, नंबर 5वां क्या था, संरेख सदिश। संरेख मतलब एक ही रेखा पर, मतलब कोई रेखा के सारे सदिश हैं, कोई रेखा के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, या फिर संरेख की तो मैंने 3 डेफिनेशन बताई हैं आपको। उसके बाद नंबर 6 पर कौन सा बताया था मैंने, संरेख के बाद समान सदिश बताया था, समान सदिश। उसके बाद आपका स्वतंत्र सदिश। स्वतंत्र सदिश किसे बोलते हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या अनिश्चित होना चाहिए, निश्चित नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी ले सकते हैं, फ्री है अपनी स्वतंत्रता के अनुसार। ठीक है, ये वेक्टर के टाइप हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं भाई।
ध्यान यहाँ पे होना चाहिए सभी का। लास्ट क्लास में मैंने 10.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करा दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी करा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों करा दिए थे। पहले तो नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखेंगे। एक वर्ग दे रखा है आपको, जो आपको डायग्राम दे भी रखा है 10.6 में, बुक होगी आपके पास, ठीक है। और आपको बताना है निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। आपको पहले सह आदिम सदिश बोलते हैं, जिसको सह प्रारंभिक बोलते हैं। सह आदिम मतलब जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। उसके बाद आपको समान सदिश बताना है, फिर संरेख बताना है, ठीक है। नंबर, अब मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ, यदि आपके पास बुक है तो बुक से देख सकते हो। ये आपका डायग्राम रहा, स्क्वायर दे रखा है आपको, वर्ग दे रखा है भाई, जिसकी चारों साइड क्या है, बराबर है। ये आपको ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है। डायरेक्शन देखो इधर, इधर है यहाँ पे डायरेक्शन, सो यहाँ पे कर रखी है, मैंने बीच में कर दी थी। ये डायरेक्शन बी वेक्टर दे रखा है, और ये आपका सी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। और यहाँ पे ये डी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो आपको सबसे पहले सह आदिम सदिश बताना है। सह आदिम मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ठीक है। तो देखेंगे प्रारंभिक बिंदु एक ही कौन से सदिश है। देखो इधर, ये तो नंबर 1 सह आदिम, सह आदिम मतलब जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, प्रारंभिक जहाँ पे वो दोनों निकल रहे हो, एक ही पॉइंट से दो कितने सदिश निकल रहे हैं। देखो एक पॉइंट से, देखो इधर भी जा रहा है डायरेक्शन, देखो इधर, और इधर भी जा रहा है, तो इसी पॉइंट से जा रहा है भैया, ठीक है। ये पॉइंट नहीं हो सकता, ये पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ इससे एक ही सदिश निकल रहा है। सह आदिम सदिश बताने ना आपको कौन कौन से, ठीक है। तो इधर देखेंगे, क्योंकि यहाँ का इसका ये प्रारंभिक बिंदु नहीं है भैया, ये ऐसे घूमे, ये प्रारंभिक, तो ए वेक्टर कौन सा आपका, ए वेक्टर सह आदिम सदिश कौन कौन से हो जाएंगे, ए वेक्टर हो जाएगा, वह डी वेक्टर हो जाएगा। इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है ना, वो ए वेक्टर और डी वेक्टर को सह आदिम सदिश कह देंगे। उसके बाद नंबर 2 समान सदिश बताने। समान सदिश कौन से हो जाएंगे? समान के लिए प्रॉपर्टी क्या है, उनका परिमाण भी समान होना चाहिए। परिमाण मतलब इसकी लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, और डायरेक्शन भी समान, दिशा भी समान होनी चाहिए। देखो एक वी वेक्टर की डायरेक्शन के, इसकी डायरेक्शन क्या है, ए वेक्टर की इधर है। यदि सी वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर हो जाती तो ए वेक्टर सी वेक्टर क्या हो जाते, समान सदिश हो जाते। लेकिन ए वेक्टर इधर जा रहा है, सी वेक्टर इधर जा रहा है, तो ए और सी समान नहीं हो सकते। ऐसे अब बी वेक्टर को देखते हैं, बी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर नीचे की ओर, और डी वेक्टर की डायरेक्शन भी नीचे की ओर है। तो ए वेक्टर, अब यहाँ पे बी वेक्टर और डी वेक्टर क्या हो जाएंगे, समान सदिश हो जाएंगे। तो बी वेक्टर व डी वेक्टर ये क्या है, समान सदिश है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है आपका, सिंपल क्वेश्चन है, खुद कर सकते हैं। यदि डेफिनेशन याद है, आपको समझ में आई है, तो आप खुद कर सकते हैं। नंबर 3 बताना है संरेख। व असमान, संरेख व असमान। बताओ ये संरेख कौन, समांतर कौन कौन से हैं। अब असमान भी बताना है। वैसे ये और ये भी क्या है, संरेख सदिश हैं, लेकिन एक वर्ड दे रखा है असमान। ये तो समान वेक्टर हैं, बी वेक्टर और डी वेक्टर, तो बी वेक्टर डी वेक्टर तो हो नहीं सकते। ए वेक्टर और सी वेक्टर देख लेता हूं मैं, संरेख हैं क्या, बिल्कुल हैं, क्योंकि ये क्या है, समांतर हैं। देखो दोनों के दोनों समांतर हैं। तो ए वेक्टर व सी वेक्टर दोनों क्या है, ये क्या है आपके, संरेख है और असमान है। सिर्फ संरेख ही एक वर्ड देता, सिर्फ संरेख देता तो ए वेक्टर और सी वेक्टर संरेख हो जाते, बी वेक्टर और डी वेक्टर संरेख हो जाते। लेकिन आपको असमान वर्ड भी दे रखा है। यदि ये छुपा दूं मैं, तो ये ए वेक्टर सी वेक्टर के संरेख होगा और बी वेक्टर डी वेक्टर के संरेख होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे असमान वर्ड है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए वेक्टर व सी वेक्टर। कोई दिक्कत? ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर
ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 कर सकते हैं। देखो डायग्राम दे रखा है और खुद कर सकते हैं, डायग्राम दे रखा है, वही बताने समान सदिश। एग्जाम्पल नंबर 3 भी ऐसा ही भैया, एग्जाम्पल नंबर 3 में जो डायग्राम दे रखा है इधर देखेंगे, यहाँ पे बना रहा हूँ भाई, खुद बताएंगे। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, दिशा का। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, और ये नीचे की साइड है डायरेक्शन वो डी वेक्टर है। ठीक है, अब बताइए सबसे पहले संरेख सदिश बताइए, फिर समान, ये तीनों तीनों बताने हैं, इसमें भी संरेख भी बताना है, समान भी बताना है, सह आदिम सदिश भी बताना है। तो सबसे पहले संरेख बताएंगे भैया। संरेख एक ही रे, अब यहाँ पे संरेख की डेफिनेशन क्या थी, समांतर होनी चाहिए, एक दोनों के दोनों ये समांतर हैं क्या, ये और ए और सी वेक्टर समांतर हैं, तो ए और सी वेक्टर को संरेख सदिश बोलेंगे। नंबर 1 पहले संरेख सदिश के बारे में बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इसको मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद इधर देखेंगे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई। नंबर 1 समान सदिश बताइए। पहले तो कौन कौन से डायग्राम में देख के बताना समान सदिश कौन कौन से हैं। ए वेक्टर से ए वेक्टर व सी वेक्टर समान सदिश, समान है ना, देख लो इनका लेंथ भी बराबर है, ए वेक्टर और सी वेक्टर की लेंथ भी बराबर है। उसके बाद ये क्या है, इनके जो डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, समान सदिश के एग्जाम्पल हो जाएंगे ए वेक्टर और आपके सी वेक्टर का, ये समान सदिश हो जाएंगे। उसके बाद देखना है आपको नंबर 2 सह आदिम बताइए भैया। सह आदिम सदिश, सह आदिम का मतलब होता है जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। जहाँ प्रारंभिक बिंदु, देखिए इधर देखेंगे, ये प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से दो, ये सह आदिम सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु बी वेक्टर का तो ये और ए वेक्टर का ये तो सम एक ही नहीं है ना, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सह आदिम सदिश नहीं हो सकते। ठीक है, बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर, सी वेक्टर डी वेक्टर और बी वेक्टर, ये तीनों तीनों सह आदिम हो सकते हैं, क्योंकि इनका प्रारंभिक बिंदु जो स्टार्ट हो रहे हैं वो एक ही हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है उसे सह आदिम सदिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी वेक्टर सी वेक्टर व डी वेक्टर ये क्या है, सह आदिम सदिश है। उसके बाद नंबर 3 है संरेख सदिश। संरेख सदिश, संरेख सदिश क्या हो जाएंगे, ए वेक्टर व सी वेक्टर। अब मैं संरेख सदिश संरेख में असमान कर देता तो वहाँ पे कोई भी आंसर, न तो ए वेक्टर होता, न बी वेक्टर होता, न सी वेक्टर होता, न डी वेक्टर होता, क्योंकि मैं असमान तो हुई कोई इसमें होता ही नहीं। तो संरेख में सिर्फ संरेख के बारे में बोला है। संरेख कौन कौन से हो जाएंगे, ए वेक्टर व सी वेक्टर क्या हो जाएंगे, संरेख एक ही रेखा पर हो जाएंगे। और डी वेक्टर, एक डी वेक्टर भी है, सॉरी, इसको व डी वेक्टर, ए वेक्टर सी वेक्टर और व डी वेक्टर, ये संरेख है। देखो समझ में आया, किसी प्रकार कोई डाउट है तो बताओ, फटाफट डाल लेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 मिटा दें। अब किसी ने नहीं उतारा तो वीडियो आराम से रोक के उतार सकता है भाई। एक एक सवाल को करा रहे हैं, किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, या फिर स्कूल वाले नंबर पर कॉल कर लिया करो। जैसा आपको उचित लगता है वैसा किया करें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आरेखीय निरूपण कीजिए। भैया आरेखीय निरूपण करना है उत्तर से पूर्व में, ध्यान रखना उत्तर से पूर्व में।
ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ डायरेक्ट ही, आपको डायरेक्शन का मैप तो आता ही होगा, डायरेक्शन के ऊपर को जो ऊपर ही ऊपर होती है वो होती है उत्तर, यदि नहीं पता है तो सीख लो भैया। ये दक्षिण और ये होती है पूर्व, पूर्व बोलते हैं जिसको, और ये होती है पश्चिम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उत्तर से पूर्व में, तो इसमें बात करेंगे अपन, उत्तर से पूर्व में 30 डिग्री, उत्तर से पूर्व में 30 डिग्री 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर एक एग्जाम्पल हो रहा है ऐसे ही आपका। ठीक है, वो दक्षिण से पूर्व पश्चिम में बात कर रहा है, 40 किलोमीटर उत्तर से पूर्व में, उत्तर से स्टार्ट होना है, पूर्व की साइड चलना है, उत्तर से पूर्व में तो एरो का साइन इधर की साइड, और ये कितना है 30 डिग्री। इसको नाम दे दो भैया, इसको ओरिजिन और ये पी। तो ओपी वेक्टर का जो परिमाण होगा, ओपी वेक्टर का जो परिमाण होगा, परिमाण कांस्टेंट राशि होती है, वो क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, बराबर विस्थापन कर देना, विस्थापन क्योंकि मैंने डायरेक्शन शो की है, जहाँ पे डायरेक्शन ये हो जाएगा आपका विस्थापन। ठीक है, पहले का आंसर ये रहा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर सकते हैं, और जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वैसे ही एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। ठीक है, कर सकते हैं, खुद ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे इधर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको सत्य और असत्य के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, ट्रू या फॉल्स के बारे में बताना है भैया, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, नंबर 1, ए वेक्टर व माइनस ए वेक्टर संरेख है, बताओ ये संरेख है क्या? ये बिल्कुल है, क्योंकि संरेख की प्रॉपर्टी क्या है, ए वेक्टर बराबर लैम्ब्डा बी वेक्टर, ये होनी चाहिए ना लैम्ब्डा की। अब ए वेक्टर खुद के नेगेटिव के हो सकता है, लैम्ब्डा की वैल्यू +-1 भी हो सकती है, तो देखो कुछ भी हो सकती है, लैम्ब्डा की वैल्यू -1 हो सकती है ना। यदि मैं बी वेक्टर के स्थान पर ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर दोनों ही ए वेक्टर हैं, दोनों ए वेक्टर तो ए वेक्टर है, तो लैम्ब्डा की वैल्यू में -1 कर दूं तो ये आ जाएगा ए वेक्टर बराबर माइनस का ए वेक्टर आ जाएगा। संरेख हो सकते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं इसको, ए वेक्टर ये रहा भैया, और माइनस ए वेक्टर का मतलब होता है जी डायरेक्शन को उल्टा कर दो। तो देखो ये संरेख है क्या? बिल्कुल है। संरेख की परिभाषा क्या है? संरेख की परिभाषा क्या है? समांतर होनी चाहिए, दोनों समांतर हैं क्या? दिशा का कोई भी मतलब नहीं है, न परिमाण का मतलब है संरेख के। जब संरेख में दिशा और परिमाण कहाँ पे देखते हैं? जहाँ पे समान सदिश होते हैं। ये संरेख की बात कर रहा है। संरेख में सिर्फ समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। दिशा किधर ही हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चाहे परिमाण कैसा भी हो, इतना कम हो, इसका परिमाण ज़्यादा हो या कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ समांतर होनी चाहिए। तो देखो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन उधर होगी। ठीक है, तो दोनों क्या ये समांतर सदिश हैं, और समांतर सदिश क्या होते हैं? संरेख सदिश हैं। तो ये क्या है? अतः ए वेक्टर व माइनस ए वेक्टर संरेख सदिश हैं। तो ये सत्य बोल सकता हूं। अतः कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। उसके बाद नंबर 2 स्टेटमेंट, नंबर 2 संरेख ही संरेख पे हैं दोनों, ये चारों स्टेटमेंट संरेख पे ही हैं। ठीक है, इधर देखेंगे दो संरेख सदिश दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। और मैंने जस्ट अभी बोला है कि संरेख में न तो दिशा देखी जाता है, सिर्फ समांतर
समांतर वाली प्रॉपर्टी देखी जाती है तो परिमाण समान होना कोई भी जरूरी नहीं है, किसी का भी ज्यादा या कम हो सकता है, दिशा कैसे भी हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेकिन ये क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए और खुद खुद के समांतर भी, समांतर की प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो संरेख में न तो दिशा का मेंशन होगा, दिशा कैसे भी हो सकती है, और न परिमाण। तो ये बोल रहा है दो संरेख सदिश सदैव क्या होंगे, समान होंगे। बिल्कुल गलत बात, समान होना कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल तो ये बोल सकते हैं असत्य कथन। कथन क्या है, ये असत्य, कथन असत्य। समझ में आ गया होगा। तीसरा खुद कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन यदि याद है तो समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, दो सदिश संरेख होते हैं। तो बताओ भैया, समान परिमाण वाले, परिमाण समान होना जरूरी है क्या? परिमाण समान होना कोई भी जरूरी नहीं। दो परिमाण समान वाले दो संरेख सदिश होते हैं क्या? कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो नंबर 4 क्या है, समान परिमाण वाले संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को देखो, मैथमेटिक्स का फंड है ये, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो क्या बोल रहा है। ठीक है, समान परिमाण वाले दो संरेख, आपको संरेख सदिश दे रखा है जिनका परिमाण क्या है, समान है। ठीक है, समान परिमाण वाले संरेख सदिश समान होते हैं। समान होना कोई जरूरी नहीं है भैया, परिमाण तो मैं समान दे दूं मैं कोई भी तो, लेकिन समान होना कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इधर देखेंगे तो ये कथन क्या है, ये भी क्या है, असत्य। ये भी क्या है, असत्य कथन। कोई दिक्कत, फटाफट उतार लीजिए। 10.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 10.1 कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले कुछ भी नहीं रफ किया है, सबसे पहले दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला स्टेटमेंट क्या था, ए वेक्टर व माइनस ए वेक्टर संरेख होते हैं। डायरेक्शन डायग्राम बना के देखो, डायरेक्शन देखो, ए वेक्टर की डायरेक्शन, यदि ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर साइड होगी तो माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस किसको डिनोट करता है, विपरीत डायरेक्शन को, तो विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन विपरीत, तो ये संरेख सदिश है क्या, बिल्कुल संरेख सदिश है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या हो, संरेख सदिश, सत्य होगा ये स्टेटमेंट। उसके बाद दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ये कोई भी जरूरी नहीं है, ये कोई भी जरूरी नहीं है, तो ये कथन असत्य है। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है, तो ये कथन भी क्या है, असत्य है। ठीक है, समान परिमाण वाले, ठीक है, तो मैं तो समान परिमाण तो ये भी हो सकता, ये भी है, ए प्लस का 2j प्लस का 3k कैप। अब इसका इसका परिमाण निकालता हूं मैं, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप। इसका परिमाण और इसका परिमाण समान है, लेकिन ये संरेख नहीं है, ये संरेख नहीं है, तो ये इसके काउंटर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल इसका क्या है, ये कि देख ले। ठीक है, समान परिमाण होने पर संरेख होना कोई भी जरूरी नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जिनके परिमाण समान है, लेकिन क्या है वो संरेख हैं, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। और समान परिमाण वाले दो, जिनका परिमाण क्या है, समान है और संरेख है, समान परिमाण वाले दो संरेख समान होते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है, असत्य का। फटाफट उतारेंगे और 10.1 कंप्लीट हो चुकी है। किसी प्रकार और एग्जाम्पल भी आपको करने हैं। अब इधर देखेंगे,
मैंने आपको एकांक सदिश के बारे में बताया था भाई। सबसे पहले तो परिमाण निकालना सिखाया था जब मैंने स्थिति सदिश पढ़ाया था, जब याद हो तो। सबसे पहले स्टार लगा के आर वेक्टर बराबर लिखा था मैंने एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ये किसके बराबर लिखा था मैंने, ओपी वेक्टर के बराबर लिखा था। या फिर इसको मैंने बोला था पी की स्थिति किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। पी की स्थिति ओ के सापेक्ष वो क्या कहलाती है, स्थिति सदिश कहलाता है। पी की स्थिति आप ओ के सापेक्ष देख रहे हो तो पी का स्थिति सदिश है, ठीक है। परिमाण यदि किसी ने नहीं लिखा है तो अब लिख लो भैया, परिमाण बराबर आर वेक्टर को मॉड के अंदर लिख सकते हैं। यदि परिमाण निकालने हैं तो जो व्यक्त करने का तरीका ये होता है, ठीक है। अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, और के कैप है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। परिमाण निकालने का ये तरीका होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। अब इसका परिमाण निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, परिमाण को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसका परिमाण निकालना है तो परिमाण को निकालना, किसका निकालना है, ए वेक्टर का। तो ए वेक्टर का निकालना तो ए वेक्टर को मॉड के अंदर लिखेंगे भैया, ठीक है। अंडर रूट लाएंगे, आई कैप के गुणांक लिखेंगे, आई कैप का गुणांक क्या है, ये एक का स्क्वायर प्लस फिर जे कैप का गुणांक क्या है, एक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक क्या है, एक का स्क्वायर, और उस पर लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो जो परिमाण निकल के आया 1 + 1 + 1 तो ये क्या आया, अंडर रूट 3। कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई डाउट है तो बता सकता है, फटाफट छाप लो ऐसे कि ऐसे। आपके 10.2 10.2 में सवाल है, क्वेश्चन नंबर पहले ही परिमाण निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, और के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, और तीनों को जोड़ के और क्या करना है आपको, वर्गमूल लगाना है। वर्गमूल लगा दिया वो क्या हो जाएगा, आपका परिमाण हो जाएगा। किसी प्रकार कोई डाउट है तो बताओ भाई, और फटाफट उतार लेंगे। उसके बाद एकांक सदिश। एकांक सदिश कैसे निकालते हैं वो देखेंगे इधर। एकांक सदिश या फिर इसको इकाई सदिश या मात्रक सदिश भी बोलते हैं, मात्रक सदिश। अब इसकी डेफिनेशन तो मैंने लिखा दी थी, वहाँ पे भी समझाया था मैंने, जो परिभाषा लिखाई थी आपको, सदिशों के प्रकार लिखाए थे वहाँ पे भी लिखाया था। एकांक सदिश यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे ही काम है इसका। जिसका परिमाण एक होता है उसे क्या बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं। और इसकी दिशा किधर रहती है, यदि आपसे कोई पूछे दिशा किधर रहती है, जो वेक्टर का निकाल रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में, उस मान लो किसी वेक्टर ए वेक्टर का अपन क्या निकाल रहे हैं, एकांक सदिश या मात्रक सदिश निकाल रहे हैं, तो ये सदिश ही निकल के आएगा। और सदिश में डायरेक्शन होती है, तो उस मात्रक सदिश निकल के आया उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, जो उसकी डायरेक्शन वहाँ पे रहे उधर साइड रहेगी जहाँ पे ए वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी, उधर ही साइड। मान लो इसकी डायरेक्शन इधर साइड है तो ए कैप की जो एकांक सदिश निकल गया है उसकी भी डायरेक्शन है इधर साइड ही रहेगी। कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में। तो एकांक सदिश किसे बोलते हैं, जिसका परिमाण क्या हो, एक ही हो, ठीक है। निकालते कैसे, डिनोट ए कैप से, ठीक है। ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं। यदि एकांक सदिश निकालना है तो वेक्टर में उसके परिमाण का भाग दे तो क्या मिल जाएगा आपको, मात्रक सदिश मिल जाएगा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल वैसे ही करा रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, फिर बुक का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब निकालना है आपको एक इकाई सदिश या एकांक सदिश या मात्रक सदिश निकालना है। तो ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण,
इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, वैल्यू है आपके पास। नाउ मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं मैं। ए वेक्टर का परिमाण कैसे निकाल सकते हैं? आई कैप का गुणांक क्या है? 1 का स्क्वायर किया मैंने। फिर जे कैप का गुणांक क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर किया। के कैप का गुणांक क्या है? 3 का स्क्वायर किया। तो ए वेक्टर बराबर कितना आ गया आपका? 1 प्लस का 4 प्लस का 9, तो कितना आ गया ये आ गया आपका √14। फटाफट उतारेंगे। उसके बाद समीकरण 1 में मान रख देंगे। आपके पास परिमाण आ गया, ये वेक्टर आपके पास दिया हुआ है। समीकरण 1 में मान रख दो दोनों का। समीकरण 1 में मान रखने पर तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्या है? ये रहा आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप अपॉन √14। कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई डाउट है तो बताएं। फटाफट उतार लेंगे। अब बुक के एग्जाम्पल लेंगे। आपकी बुक के उदाहरण लेंगे भैया। एग्जाम्पल तो तुम कर लेना। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 कर सकते हैं आप। एकांक सदिश निकालना है भैया, मात्रक सदिश या एकांक सदिश निकालना है, ठीक है। उसके बाद अनसॉल्व सवाल करा रहा हूँ 10.2। 10.2 मैं एक एक टॉपिक को पढ़ा के, एक टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने सवाल बने एक साथ करा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा नहीं कर रहा पूरी एक बार पूरी थ्योरी लिखा दी उसके बाद सवाल करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक को करेंगे, उससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं एक्सरसाइज में वो साथ साथ कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज आपकी 10.2। आपको सदिशों का परिमाण निकालना भैया। परिमाण ज्ञात कीजिए। तो ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है? आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, इसका परिमाण निकालना है। तो ये तो शायद मैंने करा दिया था। वो ये एक परिमाण निकालना है, उसको मोड के अंदर रखेंगे। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, इसका 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे के कैप का गुणांक भी क्या है? 1, इसका भी स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस का 1 प्लस का 1 √3 हो गए। कोई दिक्कत? उसके बाद इसमें बी वेक्टर क्या दे रखा है आपको? पहले ही सवाल चल रहा है भैया। 2i कैप माइनस का 7j कैप माइनस का 3k कैप, इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालते कैसे, व्यक्त कैसे करते हैं? जिसका भी निकालते हैं उसको मॉड के अंदर लिखते हैं। और निकालते कैसे हैं? आई का गुणांक, आई कैप का गुणांक क्या है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ठीक है। जे कैप का गुणांक क्या है? पहले लिख देते हैं, चलो। 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, क्योंकि जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? -7 प्लस -3 का स्क्वायर बराबर ये कितना है? 4 प्लस का 49 प्लस का 9, कितना हो गया? ऐड कर लेना भैया। ये कितना हो गया? 62 हो गया कि ऐड कर लेना, इतना ही हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? मॉड ऑफ बी वेक्टर हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया इसका। उसके बाद इसमें तीसरा सवाल क्या है? समझ में आ रहा होगा आपको। आपको सी वेक्टर बराबर 1/√3 आई कैप प्लस का 1/√3 जे कैप प्लस का 1/√3 के कैप। तो क्या हो गया? ये परिमाण निकालेंगे इसका। तो सी वेक्टर का परिमाण, आई कैप का गुणांक क्या है? 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे
जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 1/√3 इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √3 इंटू √3 तो 3 आ जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे, प्लस 1/3 प्लस का 1/3। ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि √3 का स्क्वायर 3 कैसे आया। 12th क्लास में ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। एलसीएम 3 आ जाएगा, नीचे 1 + 1 + 1 3/3 हो जाएगा। ये कितना हो गया 3/3, 1 होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपका जो सी वेक्टर का परिमाण आता है वो 1 आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो डेफिनेशन लिखाई थी उससे रिलेटेड है। मिटा दूँ, ये उतार लिया होगा ये वाला पार्ट। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा सवाल क्या है, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश बताइए। आपको दो बताने, वैसे बहुत सारे लिख सकते हैं, समान परिमाण वाले बहुत सारे सदिश लिख सकते हैं। देखो ए वेक्टर बराबर सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही लिख रहा हूं भैया। पहला वेक्टर तो ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3 कैप। एक तो ये वेक्टर रहा, ये एक 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप। दोनों वेक्टर तो अलग अलग है लेकिन परिमाण निकालेंगे समान आएंगे। देखो यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है। j कैप का कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 1 + 4 + 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ये कितना आ जाएगा √14। ये भी इसका भी 4 + 1 + 9, ये भी क्या आएगा √14। ऐसे ही बहुत सारे सदस्य लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो बहुत सारे लिख सकते हैं। अब मैं 3 को यहाँ पे लिख दूंगा तो तीसरा बन जाएगा। बहुत सारे लिख सकते हैं लेकिन आपको एक ही बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड निकाल के देखना चाहते हो तो देख सकते हो भैया। ए का परिमाण कितना है निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3 का स्क्वायर 9, तो √14। अभी परिमाण निकालना बताया था। उसके बाद बी वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, आई कैप का गुणांक क्या है 2 का स्क्वायर 4 प्लस का जे कैप का गुणांक क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो ये भी जोड़ के कितना होता है √14। दोनों परिमाण समान है तो वेक्टर, देखो वेक्टर कितने लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं। तो वही बताने हैं आपको कि दो परिमाण सदिशों वाले आपको सदिश बताइए, भिन्न भिन्न सदिश बताने हैं आपको। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर हो गए। उसके बाद समान दिशा वाले, आपको दिशा समान रखनी है। दिशा क्या रखनी है, समान रखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सॉल्यूशन। दिशा समान, तो ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, और बी वेक्टर बराबर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 4j कैप प्लस का 2k कैप। तो देखो दिशा समान है क्योंकि ये पॉजिटिव है, बस इसमें और इसमें अंतर किसका है, क्या अंतर है, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है, किसका मल्टीप्लाई किया है 2 का, तो इसकी दिशा क्या है समान है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ये एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ए वेक्टर का ले लो, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, -3 का मल्टीप्लाई कर दो, दिशा समान रखनी है। ठीक है, यदि ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ऊपर सारे कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और ऊपर नेगेटिव है तो नीचे भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए दूसरे वाले सदिश में भी, जिससे कि दिशा समान रहे। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल ही दे के बताने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ नहीं है, कर सकते हैं। डेफिनेशन जो मैंने लिखाई थी, परिभाषा लिखाई थी सदिशों के प्रकार की, वही उनसे रिलेटेड सवाल है अभी। क्वेश्चन नंबर 4, x y का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस का 3j कैप और xi, और दूसरा वेक्टर दे रखा है xi कैप प्लस का yj कैप समान है। आपको समान बोल रखा है और x और y की वैल्यू निकालनी है। एक लाइन का सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। ए वेक्टर, आपको मैं ए वेक्टर मान रहा हूँ भैया, ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है आपको 2i कैप प्लस का 3j कैप। ठीक है, और बी वेक्टर बराबर दे रखा है आपको xi कैप प्लस का yj कैप।
और ए वेक्टर और बी वेक्टर समान दे रखें, ए वेक्टर और बी वेक्टर समान दे रखें, सॉल्यूशन चूंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश हैं दिया हुआ है, तो समान का मतलब होता है परिमाण भी समान होना चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये अगर इसका गुणांक ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि समान दे दिए तो जो ए आई कैप का गुणांक है यदि पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव, समान का मैंने ये बताया था उसका सब कुछ समान होना चाहिए। दो व्यक्ति आपने समान बता दिए, यदि कोई व्यक्ति है ये कोई व्यक्ति है भैया, ठीक है, ये आपका ये भी व्यक्ति और ये व्यक्ति कोई ये समान सदिश है, मतलब ये समान व्यक्ति है, समान मतलब इसकी प्रॉपर्टी भी समान है, इसके पास मतलब 10 लाख रुपए हैं तो इसके पास भी 10 लाख रुपए होने चाहिए, इसके पास 2 गाड़ी हैं तो इसके पास भी 2 गाड़ी होनी चाहिए, इसके पास 10 खेत हैं तो इसके पास भी 10 खेत होने चाहिए, मतलब समान का मतलब सब चीज़ समान होनी चाहिए। तो ए वेक्टर बी वेक्टर समान सदिश दे रखे हैं तो आई कैप का गुणांक एक आई कैप का गुणांक भी समान होना चाहिए, जे कैप का गुणांक भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखेंगे तो लिख सकता हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर समान दे रखा है, बोल रखा है उसने, तो आई कैप व जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि समान दे रखे हैं, समान का मतलब होता है जो आई कैप गुणांक ये होगा उसका भी वही होगा। यदि 2 वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपने समान दे दिए तो ए वेक्टर का जो गुणांक है आई कैप का जो गुणांक है वही बी वेक्टर के आई कैप का गुणांक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आया x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, यह आपका आंसर हो गया एक लाइन का, ठीक है। समझ में आया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकता है भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल करेंगे और, ठीक है। लेकिन जितना मैंने कराया उसका बार बार रिवीजन होना चाहिए, और कैसा भी कोई डाउट आ सकता है, ऐसा नहीं डाउट नहीं आए, डाउट आए तो कमेंट कर देना या फिर जो स्कूल वाले नंबर है उन पर कॉल कर लेना है, आपका जो आपको कोई डाउट है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जो भी सर पढ़ा रहे हैं, मैथ वाले सर सुबह वाले मॉर्निंग वाले बैच में पढ़ा रहे हैं, आपके लिए उसका रिवीजन करना है, कोई डाउट आता है तो पूछना है सर से, ठीक है, मेरे से पूछ लेना, आपके लिए कोई डाउट आता है तो, मैथ में कोई डाउट है पूछ लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई डाउट है वो भी कमेंट कर दिया करो कैसा, लेकिन रिवीजन जरूरी है भैया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, टेक केयर, ठीक है, बाय भैया, थैंक यू सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।